अच्छा, अगर दुनिया अपने मुंह पर चपेट मारेगी तो क्या हम भी अपने मुंह पर चपेट मारना शुरू कर देंगे? अगर दुनिया में वज़ीर इत्तलात होता है और हमारे यहाँ नहीं होता, और हमारे यहाँ वज़ीर डिसइंफॉर्मेशन होता है, तो हमें अपने ओहदे का नाम और अपने वज़ीर का नाम बाकायदा वज़ीर डिसइंफॉर्मेशन रखना चाहिए। हम क्यों वज़ीर इत्तलात उसका नाम रखते हैं? हमारे यहाँ जो भी मोटू गैंग आता है वज़ीर इत्तलात के ओहदे पर बैठता है, उसका काम सिर्फ़ ये होता है कि वो वज़ीर आज़म की, वज़रा की और अपनी जो हुक्मरान जमात की बल्ले बल्ले करता रहे और बाकी सबको बुरा भला कहता रहे। इतलात देना तो उसका काम ही नहीं होता। उसका काम होता है कि जो इतलात उसके और उसके लीडरान की की जो नेक नामी है उस पर कलंक का टीका लगा सके, वो उन इतलात को छुपा ले, और जो इतलात उसके और उसकी जमात के हक़ में हो उन इतलात को वो फैला दे, और जो इतलात फैलाने से रोकी भी ना जा सकती हों लेकिन उनके फैलने से उसकी जमात की बेइज्जती हो सकती हो, उन इतलात को फिर तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दे। यही इस वक्त काम वफाकी वज़ीर डिसइंफॉर्मेशन, माफ़ कीजिएगा, एज़ ऑफ दिस मोमेंट इंफॉर्मेशन जनाब अता तारड़ साहब कर रहे हैं, जो ये अच्छी तरह जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जब जनरल असम्बली में तकरीर की थी तो उनकी तकरीर से मुतल्लिक कुछ सोशल मीडिया पर चुटकुले मशहूर हो गए थे कि वो पर्चियाँ पढ़ रहे थे, वो भूल गए थे, वो अटक रहे थे, वगैरह वगैरह, जिस तरह हमारे सोशल मीडिया पर बैठे बच्चों की आदत है। उसकी वजह से और उनके ख़िलाफ़ पीटीआई वालों को बहुत गुस्सा है, लिहाजा पीटीआई के बड़े तादाद में लोगों ने मुबैना तौर पर वो तकरीर देखी ताकि उस तकरीर का इमरान खान की जनरल असम्बली में तकरीर से मवाजना कर सकें और बता सकें कि इमरान खान की तकरीर यूँ 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 अच्छी थी और शहबाज शरीफ की तकरीर यूँ यूँ बुरी थी। चूँकि पाकिस्तान में नहायत पोलराइज्ड सोसाइटी है, यहाँ बहुत ज़्यादा पोलिटिकली चार्ज्ड कौम है, हम अमेरिका में, कनाडा में कहीं पर भी इतने चार्ज लोग नहीं हैं पॉलिटिकली, लिहाजा पाकिस्तानियों ने इस अपने चार्ज पॉलिटिकली चार्ज होने की सलाहियत के पेश नज़र शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को ज़्यादा तादाद में सुना। अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल या अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट ने अता तारड़ साहब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को पाकिस्तानियों ने नहीं बल्कि अमरीकियों ने और अंग्रेज़ों ने और चीनियों ने और फ्रांसीसियों ने और विलंदेजियों ने सुना। उन्होंने सिर्फ ये बताया है आपको नीचे आए हुए व्यूज़ के काउंट्स के मुतालिक कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को इतने लोगों ने सुना। इससे ये मतलब किसी सूरत अखज़ नहीं किया जा सकता कि आलमी सतह पर शहबाज शरीफ की तकरीर को पजीराई मिली और शहबाज शरीफ आलमी लीडर बन गए और सारी दुनिया उनकी तकरीर को सुन रही है। उन्होंने कोई ऐसी ईमान अफरोज़ और इल्म अफरोज़ गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने कोई ऐसी दुनिया की सियासत को उथल पुथल कर नहीं रख दिया कि अफ़्रीका और लातीनी अमेरिका और रूस और जर्मनी और चीन और कोरिया और अमेरिका और इंग्लैंड और जापान समेत तमाम मुल्कों के लोग शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को सुने और उसमें से ध्यान ज्ञान के मोती अखज़ करें। ऐसे ना किया करें। ये जो आप इतला फैला रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मकबूल तरीन लीडर हैं दुनिया के और उनकी तकरीर को सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुना गया दीगर लीडरान के मुकाबले में, सारी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब को पजीराई मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को सबसे ज़्यादा सुना ज़रूर गया, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये सुनने वाले पाकिस्तानी और पीटीआई के नहीं थे और जिनके सुनने का मकसद शहबाज शरीफ की तकरीर में कीड़े निकालना नहीं था बल्कि कोई और था।